हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, ये वीडियो हमारा पूरी तरह से डेडिकेटेड हुआ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हम टर्म यूज़ करें एक्सक्लूजन, यानी एक्सक्लूजन का ये जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूसिव। अगर आप देखोगे तो इसका मीनिंग निकलता है एक्सक्लूसिव, यानी सिर्फ आप ही का हो, एक पर्सन का खुद का हो। जैसे मेरा एक घर है तो वो मेरा एक्सक्लूसिव राइट है, तो इसी तरह से एक्सक्लूजन का मतलब खुद का हो गया। देखो, सबसे पहले इस रूल के बारे में हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसके बारे में हम समझेंगे। देखो, सिंपल सा इसका रूल है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सिंगल एटम, no two electron of a single atom can have all the four sets of quantum number same। यानी जो किसी एक पर्टिकुलर एटम के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उन सभी का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अभी इसको और अच्छे समझेंगे, पहले एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं, इन एन ऑर्बिटल ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन accommodate, in an orbitals only two electrons can accommodate, and that too with opposite spin। ठीक है, दोनों का मतलब बहुत अच्छे समझाएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट है, अगर आपको कहीं डिफाइन करने को आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो पहले आप इतने का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। ले लिया इतने का स्क्रीनशॉट, चलिए आइए अब हम आगे इसको देखते हैं क्या होता है ये प्रिंसिपल। देखो, बेसिकली क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, तो क्वांटम नंबर्स एक तरह की एड्रेस बुक होते हैं, यानी किसी इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस है ये हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही। जैसे मान लीजिए आपके घर में, आपके पास में एक बिल्डिंग है, उसमें ये आपके 2 फ्लोर हैं। ठीक है, ये एक बिल्डिंग हो गई, इसमें 2 फ्लोर हो गया, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर और ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो अब इन दोनों पर्सन का सब कुछ सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक जगह डिफरेंस आ रहा है ना, एक इंसान फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, एक इंसान ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है। तो उसी तरह से इसमें भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स में, एटम्स में, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि हो सकता है 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाए, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर नेसेसरली डिफरेंट होगा, और वही हमें मदद करनेगा उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करने में। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z=8। चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4 ये होगा। चलिए 2p4 का हम एक बार यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक, इस तरह से मान लीजिए 2p4 का डायग्राम बन गया। तो ये पहले इसको हमने सिंगल फिल किया और फिर इसको अपोजिट स्पिन से फिल किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी मैं एक बार क्वांटम नंबर्स को लिख के चेक करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मैं क्वांटम नंबर्स को लिस्ट आउट करूँगा। यहाँ पे मैं आपका इस वाले स्पिन का लिखूँगा और इस तरफ डाउनवर्ड स्पिन वाले का मैं लिखूँगा। इनका मैं लिखता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या डिफरेंस हमारे सामने निकल के आता है। चलिए सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूँ n की वैल्यू। तो n क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 यूज़ हुआ है ना, 2p4 के बारे में हम लिख रहे हैं, तो n तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 2 हो जाएगा और इसके लिए भी 2 हो जाएगा। l की वैल्यू, ठीक है, l की वैल्यू क्या लिखोगे, तो आपको पता है p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसके लिए भी 1 आ जाएगा, इसके लिए भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। m की वैल्यू क्या लिखिएगा, m के लिए आप क्या बोलेंगे, तो m की वैल्यू दोनों के लिए भी सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो m की वैल्यू होती है वो -L2
प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। तो मान लीजिए आप इसको -1 कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए भी -1 बोल देंगे, इसके लिए भी -1 बोल देंगे। लेकिन अब ये तीन तो सेम है, देख रहे हो इस इलेक्ट्रॉन का जब हम एड्रेस निकाल रहे हैं तो ये तीन तो एग्जैक्टली सेम आ जा रहे हैं, यानी अभी तक कहानी एकदम सेम है। लेकिन अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं यानी एस क्वांटम नंबर की बात करूं तो जो आपने इसको अपवर्ड स्पिन बनाया इसके लिए आप क्या आंसर दोगे, इसके लिए +1/2 आंसर दोगे। और जो डाउनवर्ड स्पिन है इसके लिए क्या आंसर दोगे, इसके लिए -1/2 आप आंसर दोगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक डिफरेंस निकल के आता है। ठीक, तो आपने देखा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर तो उनका हो सकता है बहुत सारे क्वांटम नंबर सेम हो, लेकिन एक लास्ट क्वांटम नंबर डिफरेंस आ ही जाएगा। उसीलिए हम कहते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स सेम। ठीक है, वो स्पिन की वजह से आ जाता है। तो इसीलिए आप देखो, अब आपको शायद ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि देखो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल एटम कैन हैव 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर सेम, हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला जो स्पिन वाला क्वांटम नंबर है, जो स्पिन वाला क्वांटम नंबर है उसके वजह से क्या आ जाएगा, इसमें डिफरेंस आ ही जाएगा। और इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने कह दिया, एक्सक्लूसिवली कह दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स में जो डिफरेंट होगा वो किसकी वजह से आ जाएगा, अपोजिट स्पिन की वजह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कहते हैं। अच्छा, इसी में एक दो छोटी बातें और हम यहाँ पे कर लेते हैं कि आप देखो ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये जो पॉली का प्रिंसिपल है, क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है, क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल केवल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही वैलिड है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये आपके और भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हो फर्मियॉन्स होते हैं, उनके लिए भी क्या है होता है, ये वैलिड होता है। तो ये सभी के लिए लगभग वैलिड होता ही होता है। तो अगर एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है तो गलत आंसर हो जाएगा। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ये क्या होता है, प्रिंसिपल आपका वैलिड होता है। ठीक है, तो चलो एक आप तो इस प्रिंसिपल को समझ गए। एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ पे हम कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम बंद करते हैं, फिर हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लिए आपका क्वांटम नंबर्स लिखना चाहता हूँ। तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Z = 7। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, 1s2 2s2 2p3 लिखेंगे। ठीक है, चलो मैं एक बार इस यहाँ पे 2s और 2p के बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तो देखो ये हो गया मेरा 2s का इलेक्ट्रॉन और इस तरह से मैं इधर बनाऊँगा तो ये हो जाएगा इस तरह से 2p का इलेक्ट्रॉन। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हूँ, मैं किन दोनों को कंपेयर करके चेक करना चाहता हूँ कि क्वांटम नंबर सेम है कि नहीं। मैं मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाना चाहता हूँ और एक ये वाला, इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। तो N, L, M और S, इनके बेसिस पे क्या करना चाहता हूँ, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। आपको तो ऐसे ही दिखने लगा होगा कि S वाले की वैल्यू तो ऐसे ही अलग है, लेकिन फिर भी मैं और में भी कंपेयर करना चाहता हूँ। तो n की वैल्यू यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्यों, क्योंकि ये भी 2s की बात हो रही है, यहाँ पे भी 2 की बात हो रही है। l, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, इसके लिए होती है 1, डिफरेंस दिखा। m की वैल्यू यहाँ पे 0, इसमें -1 से 0 कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए 0 ही। s की वैल्यू इसके लिए क्या बोलेंगे, -½ और इसके लिए क्या बोलेंगे आप, +½ बोलेंगे। यानी आप देख सकते हो कि आप एटम किसी एक पर्टिकुलर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स को उठा के चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें क्वांटम नंबर्स आपके कभी भी सेम आपके आंसर आ ही नहीं सकते। ठीक, हाँ, लेकिन अगर डिफरेंट एटम ले लोगे तब तो वो चीज़ें सेम हो जाएंगी। जैसे अगर मैं मान लो, देखो ये भी एक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, डिफरेंट एटम्स के केस में क्या होगा, तब तो सेम हो ही सकता है ना। जैसे देखो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिखता हूँ, 1s2 2s2 2p3 लिख दिया। और मैंने मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया, 1s2 यहाँ पे 2s2 और ये हो गया 2p4। अब मैं इन दोनों में देख रहा हूँ, दोनों में तो 2s2 ही है ना, तो अब मैं दोनों के अगर क्वांटम नंबर्स को कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा। इसीलिए ये जो रूल है ना, इसमें एक्सक्लूसिव लिखा गया होता है, सेम एटम में ही, डिफरेंट एटम में तो सेम हो ही सकता है। तो इसीलिए ये जो रूल है स्पेशली आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि वो आपका सेम एटम के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो ये आपका एक वीडियो था जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए। इसीलिए इसको एक्सक्लूजन वर्ड भी यूज़ करें, क्योंकि एक्सक्लूसिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस खुद के लिए एक्सक्लूसिव है, वो कहीं और यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम हमेशा लेके आते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर